नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। जी, आप तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी है। क्या लगता है आपको, तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र का विकास जैसा आप सोचते, आपकी कल्पना है, वैसा हुआ है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं हुआ है। क्या संकल्पना आपकी है गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र, तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र को लेकर संकल्पना क्या है आपकी विकास की? मेरा ये मानना है कि लोकशाही में सिर्फ हम अगर ये समझते हैं कि हम लोग रोड, रास्ता और नाली ये काम करके हमने हमारे क्षेत्र के जो हमारा दायित्व है, जिसके लिए जनता हमें चुन के देती है, हमारा प्रतिनिधित्व हम भेजती है अपना विधानसभा में, तो ये गलत है कि हम लोग से रोड, रास्ते, नाली बना के हमारा प्रतिनिधित्व पूरा हुआ, ऐसा समझना गलत है। मेरा ये मानना है कि सामान्य आदमी की जो सामान्य ज़रूरतें होती है, जो एक अपने लीडर से वो अपेक्षा रखता है कि मेरा ये विषय मेरे नेता ने विधानसभा में रखना चाहिए, उसमें प्रथमता से रोजगार का विषय है, युवाओं के लिए। अब जैसे मेरे तिरोड़ा का विषय लिया जाएगा तो मेरे यहाँ पे अदानी जैसा बड़ा प्रोजेक्ट है एक, अब सारी की सारी MIDC की जगह उसमें चले गई है, तो क्या हम और कल्पना नया प्रोजेक्ट नहीं ला सकते यहाँ पे? तो हमने क्या नई MIDC प्रपोज की है क्या? गोरेगांव में एक अच्छी बड़ी MIDC आ सकती है, उद्योग आ सकते हैं, हमने इसके लिए पहल की है क्या? हमने कभी तिरोड़ा में नई एक MIDC लॉन्च करके उसमें और अपने कुछ नए युवाओं को रोजगार मिल सकता है क्या? या फिर युवा हमारे नया खुद का स्वयं रोजगार में रोजगार डाल सकते हैं क्या? इस दिशा में यहाँ पहल ही नहीं की गई, एक ये काम। दूसरा, हमारे यहाँ शिक्षा को लेके बहुत उदासीनता है। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो लास्ट टाइम जो स्कूलें बंद करी थी, जिला परिषद की स्कूलें, तो वो स्कूल बंद करने का निर्णय सरकार का भले ही होगा, पर क्या स्थानिक लोगों का नेतृत्व हम कर रहे, तो हमने हमारी तरफ से विधानसभा में ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि ये मेरे विधानसभा क्षेत्र है, मेरा ये बैकवर्ड एरिया है, ये नक्सल जोन में आता है। ऐसे इसमें हमारे यहाँ पे जिला परिषद के स्कूलों के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जगह अच्छी खासी है, तो इन जगह पे उन्हीं स्कूलों को पुनर्जीवित करके वहाँ अगर हम अच्छा संगणकीकृत करके, कंप्यूटराइज करके, उसको इंटरनेट की सुविधा देके, जो कुछ फैसिलिटीज़ हम लोग प्राइवेट स्कूल में देते, अगर वही सुविधा हम अपने गाँव में दे कर पाए तो हमारी स्कूलें फिर से पुनर्जीवित हो सकती हैं। ये तो उसके तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया, मतलब आपने रोजगार पर ध्यान नहीं दिया, आपने स्कूल पर ध्यान नहीं दिया। फिर आता है हमारा आरोग्य में जो पुरानी परंपरागत PSC जो चल रही है वही अभी तक चल रही है, उनमें कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। मेरा तिरोड़ा नगर परिषद में, नगर परिषद के अलावा 7 जिला परिषद क्षेत्र है यहाँ पे, जहाँ मतलब पूरे तालुका है, वहाँ से महिलाएं बहनें हमारी सोनोग्राफी के लिए, उनको छोटे छोटे काम के लिए गोंदिया, CT स्कैन के लिए गोंदिया जाना पड़ता है। तो क्या अभी 21वीं सदी में इतना डेवलप मेरा शहर है, यहाँ पे उनका सांसद, उनका विधायक था, उनकी जिला परिषद, उनकी नगर परिषद, उनका महाराष्ट्र में गवर्नमेंट, उनका केंद्र में सरकार, मतलब गली से दिल्ली तक राज्य तुम्हारा था। उसके बावजूद तुम ये कहते हो कि मैंने 500 करोड़ रुपए लाया मेरे मतदार संघ में, 1000 करोड़ लाया। 1000 करोड़ में एक 50 करोड़ का काम तुम ये डेवलपमेंट में नहीं कर सकते थे क्या? तुम कर सकते थे, पर क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका विजन नहीं है, आपको काम करना ही भी नहीं आता और आपको काम करना ही नहीं था। आपको सिर्फ ठेकेदारी लानी थी, कमीशन लेने का था ठेकेदारों से और पैसा कमाने का था, यही उद्देश्य आगे आए थे। इसलिए ये जितनी चीज़ें मैंने आपको गिनाया, इनके अलावा भी किसानों का विषय है। अभी दिवाली चली गई, पर किसानों का जो धान अभी खेत से निकला कर दिवाली के पहले सरकार के आधारभूत धान के केंद्र चालू हो जाते हैं, तो किसान अपना धान बाजार मूल्य, सरकारी मूल्य के आधार पर सरकार को जमा करता। पर जब तक कि पूरा आधे से ज़्यादा माल किसानों का छट जाएगा, व्यापारी ले लेंगे 2000 के रेट से और बाद में कहेंगे हम तो 3000 रुपये रेट दे रहे हैं, फ़ायदा क्या? गरीब किसान का माल तो चला गया ना। तो ना किसानों के लिए उदासीन है ये लोग। तो मेरा ये मानना है कि अनेक क्षेत्रों में ये लोगों का काम कुछ है ही नहीं। मैं जितनी चीज़ें बोला हूँ, मैं इन चीज़ों पे काम करना चाहता हूँ और सामान्य लोगों को न्याय देना चाहता हूँ। पिछले 10-15 वर्षों से आप तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क बनाए हुए, आपके प्रचार में ये जोश भी दिखाई दे रहा है जी। क्या लगता है आपको, आने वाले 20 नवंबर को क्या रहेगा चित्र और 23 नवंबर को क्या लगेंगे इसके रिजल्ट? मुझे लगता है कि चुनाव में इस बार रिजल्ट जनता जो है, एक ऐसा विधायक जो अपने आप को बहुत क्या कहेंगे उसको कि मुजोर, एकदम मुजोर से आचरण कर रहा है, वैसा लड़का एक विधायक। और दूसरा, एक सामान्य आदमी जो जनता के बीच में
रहकर इन 10 सालों में भले ही चुनाव में 2 बार हारा हूँ, हार के भी मैं वापस जनता के बीच में जाता हूँ। तो ये चुनाव अभी ना बीजेपी अगेंस्ट कांग्रेस होने वाला है, ना बीजेपी अगेंस्ट राष्ट्रवादी होने वाला है, ना महाविकास आघाड़ी अगेंस्ट युति होने वाली। यहाँ पे एक क्या कहेंगे उस विधायक को, जिस विधायक को जनता पे ध्यान नहीं है, एक ऐसा विधायक, उसके अगेंस्ट में एक ऐसा लड़का जो हार के भी लोगों में विधायक की तरह काम करता है, रहता है, ये ऐसा व्यक्ति का चुनाव होने वाला है इस बार। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए? मेरा तो ये मानना है कि जो इंसान चुनाव हार कर हुए जनता के बीच में रहता है और काम कर रहा है, ऐसे इंसान को आज जनता ने साथ नहीं दिया तो आने वाले टाइम पे कोई भी दूसरा गुड्डू बप से चुनाव हार के जनता के बीच में काम नहीं करेगा और वो उसको समझ में आ जाएगा कि राजकारण में सिर्फ पैसा कमाओ। क्योंकि अभी लोग कहते हैं कि जो अभी विधायक महोदय मेरे खिलाफ में खड़े हुए, उनका बजट चुनाव का 50 करोड़ का है 3 दिन का। तो अगर चुनाव पैसे से होने वाला होगा तो फिर काम करने का मतलब क्या रहेगा? इसलिए मुझे लगता है इस बार का चुनाव पैसे में नहीं होगा, जनशक्ति के अगेंस्ट जनशक्ति का विजय होगा, ऐसा मुझे लगता है।